गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग आज देखेंगे महत्वपूर्ण बजटीय शब्दावली। बजटीय शब्दावली, जो बजट में शब्दावली इस्तेमाल की जाती हैं उनका मतलब हम लोग समझेंगे क्या है उसका मतलब। तो अभी इसमें जो बजट आया हुआ है 2025 और 26 का, इसी में से हम डेटा इस्तेमाल करेंगे और आपको समझाने का प्रयास करते हैं, समझने का भी प्रयास करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें समझते हैं घाटे के बारे में। कितने घाटे हम लोग पढ़ते हैं? घाटा या डेफिसिट, इंग्लिश में बोलते हैं डेफिसिट। तो हम लोग 4 घाटों के बारे में विशेष रूप से पढ़ते हैं। पहला है आपका राजकोषीय घाटा, दूसरा आपका प्राथमिक घाटा, तीसरा आपका राजस्व घाटा और चौथा है आपका प्रभावी राजस्व घाटा, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। इंग्लिश में इसको फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं। फिस्कल आगे डेफिसिट हो जाएगा आपका। प्राथमिक घाटा को प्राइमरी डेफिसिट बोलते हैं। डेफिसिट, राजस्व घाटा रेवेन्यू डेफिसिट, प्रभावी राजस्व घाटा इफेक्टिव CTIVE, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। तो इन 4 घाटों के बारे में हम लोग देखते हैं इस क्लास में। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा राजकोषीय घाटा। ठीक है, तो ये क्या होता है? राजकोषीय घाटा एक वर्ष में सरकार द्वारा लिया गया कुल ऋण। एक वर्ष में सरकार द्वारा लिया गया लोन या कुल ऋण। जैसे हम लोग लोन लेते हैं घर के लिए, कार के लिए, वैसे ही सरकार भी लोन लेती है खर्चा चलाने के लिए। तो वही एक साल में जो सरकार लोन लेती है उसी को बोलते हैं राजकोषीय घाटा। ठीक है। तो इस वर्ष का जो टारगेट सरकार ने रखा है राजकोषीय घाटा का प्राप्त करने का, कितना है? लक्ष्य 25-26 का लक्ष्य है सरकार का कितना? 4.4% किसका? GDP का। GDP आप लोग जान रहे होंगे, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट का। एक वर्ष में सरकार द्वारा लिया गया कुल ऋण या उधारी, ऋण या उधारी जो आप कह सकें। ठीक है, जो कि GDP का 4.4% है। ठीक है, अगर इस वर्ष का रुपयों में देखें तो कितना रुपया लिया रही है सरकार उधारी? 15 लाख करोड़ का, 15.68 लाख करोड़ का। अब आप लोग ये समझेंगे कैसे इतना लोन ले रही है सरकार। कुल सरकार का बजट कितना है जो आया है इस बार का? कुल बजट है सरकार का 50 लाख करोड़ का, 15.65 लाख करोड़ का। तो आपको याद करना है 50 लाख करोड़ का बजट है। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख करते हुए 50 लाख जाएंगे, इतना बजट है। 50 लाख करोड़ का बजट है। उसमें से 15 लाख सरकार ने क्या लिए हैं? उधारी से लिए हैं। ठीक, ये परसेंटेज आपसे पूछा जाता है, इसलिए परसेंटेज हमेशा याद रखेंगे इसको।
4.4%। दूसरा है प्राथमिक घाटा। प्राथमिक घाटा क्या होता है? राजकोषीय घाटा जो होता है उसमें से हम जो ब्याज का भुगतान करते हैं, सरकार करती है, उसको घटा दिया जाए। ब्याज भुगतान या ब्याज अदायगी, तब बचेगा आपका प्राथमिक घाटा। राजकोषीय घाटा आपने ऊपर देख लिया कितना है, 4.4% या इतना 15 लाख करोड़ का इस वर्ष का घाटा है। ब्याज भुगतान ये कौन सा होता है? जैसे 2010 से शुरू कर दीजिए, 2010, 11, इसी से आप 10-11 एग्जाम्पल नहीं लेते हैं, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। 2022 से लीजिए, जैसे मान लीजिए कि 2022 में सरकार ने 1000 रुपये उधार लिए, 23 में 1500 उधार लिए, 24 में 2000 उधार लिया सरकार ने। अब हम आ गए 25 में, इसमें सरकार ने 2500 उधार लिया। अब हम 25 में है, मान लीजिए इतना उधार लिया सरकार ने, तो ये जो उधार लिया 22, 23 और 24 में, इस पर तो कुछ ब्याज भी देना पड़ेगा। मान लीजिए रफली 10% का ब्याज देना पड़ता है सरकार को, तो 2000, 3000, 4500, और 4500 10 में निकालेंगे कितना होगा? 450 रुपये। रफली कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये क्या होगा? इतना आपको ब्याज देना पड़ेगा। कब? 25 में। यही ब्याज है सरकार के द्वारा जो ब्याज भुगतान किया जाता है पिछले साल में लिए गए ऋण पर। पिछले सालों में लिए गए ऋण पर, ऋण समझ गए? लोन जो आप लोग लेते हैं, आप लोग इन द सेंस जनरल पब्लिक, चाहे एजुकेशन लोन लेती है, कार लोन है, जैसे वैसे ही सरकार का लोन है। लिए गए ऋण के ब्याज का भुगतान, यही है ब्याज। समझ गए? तो इस बार का लक्ष्य कितना रखा है सरकार ने? प्राथमिक घाटे का 0.8%। किसका? जीडीपी का, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है। अगला है राजस्व घाटा। इसका सूत्र क्या होता है? राजस्व घाटा, इसको समझने के लिए हम पहले बजट का बेसिक देख लेते हैं क्या होता है। जब बजट होता है तो उसको हम लोग दो भागों में बांटते हैं। कैसे? राजस्व बजट और पूंजीगत बजट। पूंजीगत बजट, और जो राजस्व बजट होगा इसके दो भाग होंगे। कौन सा? राजस्व की प्राप्ति और राजस्व का खर्चा। तो हमारा जो मतलब है वो यहाँ से है। तो राजस्व घाटा क्या होगा? राजस्व व्यय में से राजस्व प्राप्ति घटा देंगे। राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति।
मतलब ये कि राजस्व से जितना प्राप्त हो रहा है उससे ज़्यादा व्यय कर रहे हैं। एग्जाम्पल के रूप में इसका ये होगा, अगर देखना चाहें राजस्व व्यय मान लीजिए 100 रुपये होगा तो राजस्व प्राप्ति कितनी 80 रुपये, तो घाटा हो जाएगा 20 रुपये का। इसका मतलब सिर्फ ये है, ठीक है। और लक्ष्य कितना रखा गया है इस वर्ष का 2025-26 राजस्व घाटे का लक्ष्य है 1.5%। किसका GDP का। नेक्स्ट है आखिरी है प्रभावी राजस्व घाटा। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। ये जो कंसेप्ट है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट का, वो कब इंट्रोड्यूस किया गया था 2011 और 12 में। 2011-12 से मिलाया गया, 2011-12 से आया है, आंकड़े इसके जारी हो रहे हैं। प्रभावी राजस्व घाटा क्या होता है, मतलब राजस्व घाटा से कुछ घटाना है हमें। प्रभावी है, क्या घटाएंगे इसमें से, राज्यों को दिया गया अनुदान, राज्यों को संपत्ति सृजन के लिए दिया गया अनुदान। तो ये बेसिकली क्या है, दिया गया अनुदान। ये है अनुदान, बेसिकली केंद्र के द्वारा जो राज्यों को अनुदान दिया जाता है उसी को घटा देंगे तो आपका प्रभावी राजस्व घाटा आ जाएगा, ठीक है। और इसका लक्ष्य कितना रखा गया है इस बार का 0.3%। किसका GDP का, GDP का, ठीक है। आंकड़ों में ज़्यादा हमें नहीं देखना कि आंकड़ों कितने कितने हैं, तो ये कैसे निकालते हैं ये हमें जो पूछा जाता है वो हमने देख लिया है। अब यहाँ एक और बात आप याद रखेंगे नोट करके, क्या कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन सा घाटा ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा कौन सा होता है, तो सबसे बड़ा घाटा कौन सा है, सबसे बड़ा घाटा कौन सा होता है, वो होता है राजकोषीय घाटा। राजकोष को जो घाटा होगा वो सबसे बड़ा घाटा होता है, ठीक है। और सबसे कम कौन सा होता है, इन चार घाटों में प्रभावी राजस्व घाटा। अगर इनका हम क्रम देखें छोटे से बड़े की ओर, तो पहला होगा राजकोषीय घाटा, जो कितना टारगेट रखा गया है राजकोषीय घाटे का 4.4%। दूसरा होगा आपका राजस्व घाटा, कितना है 1.5%, हाँ अभी पढ़ाया हमने। और तीसरा होगा आपका प्राथमिक घाटा, प्राथमिक, जो कितना है 0.8%। चौथा होगा प्रभावी राजस्व घाटा, जो है कितना 0.3%। ये लक्ष्य हमने लिखे हैं, जो ये लक्ष्य हैं किस ईयर के 25-26 के,
तो याद रखेंगे और यहाँ से क्वेश्चंस भी पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। हम लोग कल नेक्स्ट दिन किसी क्लास में फिर मिलेंगे इसी बजट से जुड़ी हुई किसी चर्चा में।